छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में स्थित आदिवासी बहुल वनांचल बस्तर अपने नैसर्गिक सौंदर्य, वन और खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर वासियों के पर्व, त्योहार, मेले मड़ई सारी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। बस्तर दशहरा विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। बस्तर वासियों के आजीविका में कृषि, पशुपालन और वनोपज का अभिन्न योगदान है। यहाँ के आदिवासी कृषि और पशुपालन अपनी जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। इस प्रणाली में कृषि और पशुपालन का आपस में गहरा संबंध रहता है, जिसको विकसित कर आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से सन 1999 में भारत और डेनिरा सरकार के सहयोग से बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना बस्तर जिले में प्रारंभ की गई। यहाँ के अधिकांश घरों में मुर्गियाँ, बकरियाँ और सूअर पाले जाते हैं। बैल, गाय जैसे बड़े जानवरों को आर्थिक रूप से सक्षम घरों में ही पाला जाता है। प्रत्येक परियोजना ग्राम में स्थानीय युवक अथवा युवती को ग्राम सहयोगकर्ता के रूप में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कम शुल्क में ग्रामीणों को घर पहुंच पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। परियोजना द्वारा ग्राम सहयोगकर्ता को निःशुल्क कीट प्रदाय किया जाता है। खंड विस्तार दल ग्राम सहयोगकर्ता को उनके ग्रामों में सतत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। परियोजना के सहयोग से बस्तर वासियों को सबसे ज्यादा सफलता देसी मुर्गी पालन के क्षेत्र में मिली है। अधिकांश ग्रामीण पहले अपनी बाड़ियों में 2-4 मुर्गियां पाला करते थे। वो भी झुमरी बीमारी, चेचक, जूं, कृमि रोगों का शिकार हो जाया करती थीं। परियोजना के प्रयासों से मुर्गियों की मृत्यु दर में भारी कमी आई है। झुमरी बीमारी से बचाव के लिए चूजों की आंखों में 2 बूंद रानीखेत का F1 टीका डाला जाता है। बड़े पक्षी के लिए रानीखेत का RB टीका होता है, जो उसकी टांग की मांसपेशियों में लगाया जाता है। ये टीका 4 माह के अंतराल में साल में 3 बार देना जरूरी होता है। एक मुर्गी पर लगभग 4 रुपए का खर्च आता है, जिसके बदले 100 से 120 रुपए मूल्य की मुर्गियों को बचाया जा सकता है। परियोजना द्वारा देसी मुर्गियों में सघन टीकाकरण कार्य हेतु पल्स पोलियो प्रोग्राम की तर्ज पर पल्स रानीखेत कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 10 से 15 क्लस्टर ग्रामों में परियोजना स्टाफ, गौ सेवकों, अन्य ग्रामीण कार्यकर्ताओं के सहयोग से सायंकाल में एक साथ हजारों मुर्गियों में टीकाकरण का कार्य करते हैं। ठंड, बरसात और जंगली जानवरों से मुर्गियों की रक्षा के लिए रात्रि विश्राम के लिए बांस या मिट्टी के छोटे हवादार घर बनाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जाता है। कृमि से बचाव के लिए बांस के बर्तनों में साफ पानी देने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया है। गांव के लोग मुर्गियों को अक्सर अनाज की कनकी खिलाते हैं। परियोजना द्वारा मुर्गी आहार के रूप में दीमक के उपयोग को प्रचारित किया गया है। मुर्गियां दीमक बड़े चाव से खाती हैं। मुर्गी पालक अपने घरों में दीमक पुराने घड़ों में आसानी से तैयार कर खिलाते हैं। दीमक में 33% प्रोटीन की मात्रा होती है, जो बढ़ते चूजों के लिए बहुत ही लाभदायक है। कुड़ुक मुर्गी के नीचे रखे गए अंडों का 5 दिन बाद भ्रूण परीक्षण किया जा सकता है, जो साधारण टॉर्च की रोशनी से भी संभव है। एक देसी मुर्गी साल भर में 30 से 35 अंडे देती है, जिसमें 6 से 8 अंडों में बच्चे नहीं होते हैं। इन अंडों को खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। मुर्गियों की कम लागत की उन्नत तकनीक अपनाकर एक परिवार को साल में 2 से 3 हजार रुपए तक की आय होने लगी है। परियोजना के प्रयास से बस्तरवासी पशुधन को भी व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे हैं। वे 2-4 देसी बकरियां तो पहले से ही पाला करते थे, अब वो जमुनापारी बकरियां भी पालने लगे हैं। ये बकरियां कद में ऊंची
और वजन में भारी होती हैं। इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। नस्ल सुधार के लिए परियोजना के समिति और समूह को एक जमुनापारी बकरा प्रदान किया जाता है। परियोजना ने ग्रामीणों में इतनी जागरूकता ला दी है कि वे अपने पशुधन के स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं। वे स्वयं ग्राम सहयोगकर्ता की सेवाओं का लाभ लेने लगे हैं। इस कारण बकरियों की मृत्यु दर में कमी आई है। आज गांव में जमुनापारी नस्ल की बकरियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। संख्या में जल्दी बढ़त और स्वास्थ्य रक्षा उपाय होने के कारण ग्रामीण अब दुगना तिगुना लाभ अर्जित कर रहे हैं। बस्तरवासी सूअर पालन भी करते हैं। वे सूअर के मांस को बेहद शौक से खाते हैं। ग्रामवासी सूअर के भोजन, आवास और स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु दर में कमी आई है। सूकर त्रयी और नर सूकर वितरण से नस्ल सुधार में प्रगति आई है। सूअर पालन के लिए ग्राम समिति और समूह के माध्यम से उन्हें ऋण भी प्रदान किया जाता है। गाय बैल में होने वाले गलघोंटू, एक टंगिया, खुरा चपका आदि बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण और उपचार का कार्य भी ग्राम सहयोगकर्ता द्वारा किया जाता है। मुर्गी पालन और पशुपालन विकास के साथ परियोजना ने कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में भी कार्य किया है। आदिवासी कृषक अब परियोजना की संकर मक्का की तकनीक अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। कम लागत की उन्नत तकनीक जैसे 17% नमक घोल से धान बीज की सफाई, गोबर घोल प्रदर्शन, सब्जी बीज नर्सरी, पपीता नर्सरी, उतेरा फसल, केंचुआ खाद की तकनीक को प्रोत्साहित किया गया है। परियोजना द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ साग सब्जी के बीज, फलों के पौधे भी आदर्श किसानों को निःशुल्क दिए जाते हैं। ग्रामवासियों में आत्मविश्वास के साथ स्व सहायता की प्रवृत्ति देखी जा रही है। परियोजना ग्रामों की सभी गतिविधियां समिति एक समूह के माध्यम से संपादित की जा रही हैं। आज परियोजना की समितियों और स्व सहायता समूह के पास लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि बैंक खातों में जमा है, जिसमें से लगभग 40 लाख रुपए सदस्यों द्वारा सदस्यता शुल्क के रूप में जमा किए गए हैं। परियोजना ने अपने कार्यकाल में उत्तम प्रशिक्षण की अधोसंरचना तैयार कर ली है, जिसमें सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल, पुस्तकालय और 2 प्रशिक्षण कक्ष जिसमें LCD और कंप्यूटर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ शासन ने जुलाई 2006 में परियोजना को राज्य स्तरीय एकीकृत पशुधन विस्तार और प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ तथा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को ग्रामीण विकास प्रबंध के रूप में सशक्त करना है और ग्रामीण कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को तैयार कर राज्य की पशुधन संपदा में गुणात्मक सुधार लाना है। इस दिशा में परियोजना का प्रयास सतत जारी है। परियोजना द्वारा तैयार की गई ग्रामीण संस्थाओं में पशुपालन प्रबंधन की क्षमता में आशातीत सुधार आ रहा है। आवश्यकता है इस सफलता को प्रदेश की सभी जिलों में दोहराने का प्रयास हो।